आज हम बीआरएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जब चेक बैंक में जमा किया गया लेकिन बैंक के द्वारा अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि हमने इसको जमा कर लिया, तो बीआरएस में इसको कैसे दिखाएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ए बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा, बी है नगद खाते में घटाया जाएगा, सी है बैंक बैलेंस में घटाया जाएगा, या फिर नगद खाते में जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि बैंक बैलेंस में घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा? क्योंकि अभी तक भी हमने यहाँ बैंक में क्लियर नहीं किया कि हमने उसको ऐड कर दिया, तो इसका मतलब बैंक में तो जमा करवा दिया लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, बैंक बैलेंस में से घटा देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं किया बैंक ने, ठीक है, कि हमने यहाँ पे इसको शो किया है। सेकंड क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण यानी कि बीआरएस तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? ग्राहक के द्वारा, बैंक के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो ये तैयार किया जाता है व्यवसाय के द्वारा, ठीक है। बीआरएस किसके द्वारा? ये कस्टमर भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में, तो हम कस्टमर कर देंगे, लेकिन यदि कस्टमर ना हो तो व्यवसाय ही करेंगे, दोनों ही हो तो व्यवसाय करना है, ठीक है। तो इसका सी आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि बैंक ने ब्याज जमा किया है लेकिन उसके बारे में बही खाते में प्रविष्टि नहीं की गई तो बीआरएस में क्या होगा। यदि बैंक ने ब्याज जमा कर दिया, ठीक है, यानी का मतलब बैंक में हमने ब्याज जमा कर दिया लेकिन उसके बारे में बही खाते में प्रविष्टि नहीं की गई तो बीआरएस में क्या होगा। ए है बैंक बैलेंस में घटाया जाएगा, नगद खाते में जोड़ा जाएगा, बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा सी ऑप्शन कि बैंक बैलेंस में इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक ने ब्याज जमा कर लिया है तो फिर वो हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस में क्या करेंगे, इसको जोड़ दिया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बीआरएस का उद्देश्य क्या है। नगद का मिलान करना, बैंक स्टेटमेंट और बही खाते के बैंक खाते में संतुलन का मिलान करना, लाभ की गणना करना, खर्चों का विवरण देना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बैंक स्टेटमेंट और बही खाते के बैंक खाते में संतुलन का मिलान करना, बी सही रहेगा इसका। फिर आता है इसका सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि कोई चेक रद्द कर दिया गया है और उसकी जानकारी बही में नहीं दी गई है तो यह क्या होगा, बैंक बैलेंस में बढ़ा देगा या बैंक बैलेंस घटा देगा या कोई प्रभाव नहीं डालेगा या नगद बैलेंस बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर रहेगा, बी इसका आंसर रहेगा, बैंक बैलेंस घटा देगा, ठीक है। क्योंकि यदि कोई चेक रद्द कर दिया और उसकी जानकारी बही में नहीं दी गई है, ठीक है, कोई भी चेक है, मतलब वो अभी हमने बैंक में जमा करा लेकिन वो रद्द हो चुका है, क्या यानी कि कैंसिल हो चुका है, तो उसकी जानकारी बही में नहीं दी गई, तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी कि कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। तो बी रहेगा इसका, बैंक बैलेंस में घटा देंगे। सिक्स्थ क्या है, बैंक द्वारा काटे गए बैंक शुल्क की जानकारी यदि बही में दर्ज नहीं की गई तो क्या करना होगा। ए है बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा, बी है बैंक बैलेंस में घटाया जाएगा, सी है नगद बैलेंस में जोड़ा जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, बैंक बैलेंस में घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा, रीजन दे रखा है इसमें ऊपर कि बैंक द्वारा काटे गए बैंक शुल्क की जानकारी, ठीक है, यानी कि बैंक ने वो शुल्क काट लिया है, कुछ खर्चा उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से काट के अपने पास रख लिया, ठीक है। तो यदि बही में दर्ज नहीं की गई है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस में से घटाया जाएगा। सॉरी। फिर आता है सेवंथ क्वेश्चन, यदि कोई चेक बही में भुगतान के रूप दर्ज है लेकिन यह बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे। यानी कि कोई चेक है, ठीक है, कोई चेक बही में भुगतान के रूप में दर्ज है लेकिन वह बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया तो बैंक बैलेंस में घटाया जाएगा, बैंक बैलेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नगद बैलेंस में जोड़ा जाएगा या बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको भुगतान करने के लिए बोला लेकिन भुगतान किया ही नहीं है, तो फिर किया ही नहीं है तो उसको हम जोड़ देंगे बैंक बैलेंस में। फिर आता है इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये हो चुका है, सेवेंथ अभी किया है। एट्थ क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण किस तिथि को दर्शाता है, ठीक है, भविष्य की तिथि, किसी भी तिथि, किसी विशेष तिथि पर बैंक और बही खाते का अंतर, वार्षिक तिथि। तो यहाँ रहेगा सी, किसी विशेष तिथि पर बैंक और बही खाते का अंतर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, यदि बैंक ने किसी ग्राहक से सीधे राशि प्राप्त की है और बही में प्रविष्टि नहीं की गई है तो इसका प्रभाव क्या है। यदि बैंक ने किसी ग्राहक से सीधे राशि प्राप्त कर ली और बही में प्रविष्टि नहीं की गई तो इसका क्या प्रभाव होगा, बैंक बैलेंस में कमी होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, बैंक नगद बैलेंस में वृद्धि होगी या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ बी आंसर रहेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, क्योंकि ग्राहक से सीधे राशि प्राप्त कर लिया और बही में प्रविष्टि नहीं की तो क्या हुआ, वो हम क्या कर देंगे, उसमें बैंक में ऐड कर देंगे। 10th क्वेश्चन क्या है, बीआरएस तैयार करने की आवश्यकता क्यों होती है, बही और बैंक स्टेटमेंट में अंतर को समझने के लिए, नगद लेन देन को दिखाने के लिए, लाभ हानि का विवरण देने के लिए, कर निर्धारण के लिए। तो ए रहेगा इसका, बही और बैंक स्टेटमेंट में अंतर को समझने के लिए। 11th क्वेश्चन क्या है, चेक बुक शुल्क बैंक द्वारा काट लिया गया लेकिन बही में प्रविष्टि नहीं हुई है, इसका प्रभाव क्या है। यानी कि चेक जो है वो चेक बुक शुल्क बैंक द्वारा काट लिया गया लेकिन बही में प्रविष्टि नहीं हुई, इसका प्रभाव क्या होगा, बैंक बैलेंस में जोड़, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, चेक बुक यानी कि चेक बुक है, शुल्क बैंक द्वारा काट लिया गया है लेकिन बही में प्रविष्टि नहीं हुई, इसका प्रभाव क्या होगा, बैंक बैलेंस में जोड़ दिया जाएगा, बैंक बैलेंस में घटाव होगा, यानी कि घटाएंगे, नगद खाते में जोड़ेंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे रहेगा बी, बैंक बैलेंस में घटा देंगे,
ठीक है, क्योंकि शुल्क काट लिया गया है तो प्रविष्ट नहीं हुई तो उसे कम कर दिया जाएगा। फिर आता है इसका 12th क्वेश्चन। बीआरएस में केवल उन्हीं मदों को दिखाया जाता है जो नगद खाते से संबंधित हो, जो बैंक द्वारा किए गए हो, जो बैंक स्टेटमेंट और बही खाते में अंतर उत्पन्न करे, सभी प्रकार के खर्चे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा, जो बैंक स्टेटमेंट और बही खाते में अंतर उत्पन्न करे बीआरएस में वो ही दिखाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो ये 12 क्वेश्चन थे आज के लिए, जो कि MCQ की फॉर्म में दे रखे हैं, बट ये PYQ की फॉर्म में भी कई बार आ चुके हैं। जैसे ये वाला ना 12th क्वेश्चन, ये स्क्रीनिंग में आया था, PGT का स्क्रीनिंग हुआ ना उसमें, कॉमर्स का। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ वो ना डाले कि BECC एग्जाम में आए, बट ये MCQ के साथ PYQ की फॉर्म में भी है ये क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से करें। सो थैंक्स, और प्लीज़ साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें भाई।